हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। तो दोस्तों, आज की क्लास पे हम सीखने वाले हैं रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चन जो नंबर पर बेस्ड है। रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चन जो नंबर्स पर बेस्ड हैं सारे। तो जैसा अभी मैंने आपको पढ़ाया कि रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चंस जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पर है। फिर हमने कोडिंग डिकोडिंग के भी कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन सीखे जो प्लेस वैल्यू पर बेस्ड नहीं भी था। सेम ऐसे ही मैंने अलग करके रख दिया कि रीजनिंग में हम वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो नंबर्स पर बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यही पॉइंट करूं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो वो जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, वो जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर यहां पर लिखा है नंबर सीरीज। बोलते हैं इसको संख्याओं की श्रृंखला। संख्याओं की, हिंदी में भी संख्याओं की एक श्रृंखला, नंबर सीरीज इसको बोला जाता है। दूसरा होता है नंबर एनालॉजी, हिंदी में भी यही है, संख्याओं की एनालॉजी है नंबर एनालॉजी। मिसिंग नंबर इन डायग्राम, तो इसके लिए लिख सकते हैं लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, नंबर एनालॉजी में संख्याओं की ही एक सादृश्यता है, एक एनालॉजी है। तो कैसे एनालॉजी, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है एक इक्वेशन सॉल्विंग, तो इसको बोलते हैं समीकरण सही करना, समीकरण हल करना या सही करना। हमें एक इक्वेशन दिया होगा, वो रॉन्ग होगा, उसको हमें कुछ ऑपरेटर इंटरचेंज करके राइट करना होता है। तो ये है भाई नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग नंबर इन डायग्राम। मिसिंग नंबर डायग्राम ऐसा होगा दोस्तों कि इस तरीके से आपको डायग्राम बनाकर दे देगा, लिख देगा 1 2 3 4 5 व्हाट नेक्स्ट। ये कहलाता है लुप्त संख्याएं, डायग्राम में पता करना, फिर इक्वेशन सॉल्विंग करना है। तो एक एक करके सब सीखेंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नंबर सीरीज, संख्याओं की श्रृंखला, संख्याओं की श्रृंखला। अब नंबर सीरीज के अंदर भी, नंबर सीरीज के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी, ठीक है। नंबर सीरीज के अंदर भी कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसा पहला नंबर है, कहता है नेक्स्ट टर्म बताओ, अगली संख्या क्या होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 2 4 8 12 व्हाट नेक्स्ट। तो लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क, तो मतलब अगली संख्या हमें पता करनी है। फिर कहता है रॉन्ग टर्म बताओ, तो रॉन्ग टर्म का मतलब होगा कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 10 ऐसे लिख देगा और कहेगा कि बताओ लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई एक संख्या गलत लिख दी गई है, तो गलत संख्या पता लगाना है। तीसरा होता है दोस्तों एनालॉजिकल अप्रोच। तो एनालॉजिकल अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार जब हम मैथ्स अप्लाई कर रहे होंगे, भाई सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है मैथ्स अप्लाई करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीजें हमें देखना होता है। बट रीजनिंग में जब सीरीज आता है, चलिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया 9 10 11 12 एंड व्हाट नेक्स्ट, 9 10 11 12 एंड व्हाट नेक्स्ट। तो एक एग्जांपल से ही इसको आप समझ लीजिए एनालॉजिकल अप्रोच के सीरीज को, कि भाई एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि 9 के बाद 10 देन 11 देन 12 देन व्हाट नेक्स्ट, और बिल्कुल आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, सभी को आंसर भी क्लिक हो रहा होगा कि भाई जाहिर सी बात है 12 के बाद 13 लगा दो। बट ऑप्शन अगर ऐसा दे दिया जाए, ऑप्शन ए देन बी देन सी देन डी, ये हो जाए 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से। अब जरा बताइए, हमने तो सोच लिया कि भाई 13 होगा, 13 ऑप्शन में है ही नहीं, और 1 मार्क्स गेन करने के लिए भाई किसी न किसी पर तो हमें टिक लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब यहां हमने जोड़ घटाना गुणा भाग मैथ्स सब लगा लिया, भाई मैथ्स के अकॉर्डिंग 13 आ रहा है, 13 है ही नहीं। तो यहां पर अब थोड़ा लॉजिक लगाइए। ये रीजनिंग में अगर सीरीज आई हुई है तो रीजनिंग में ही हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लॉक, और लॉजिक लगाइए ये घड़ी के समय है। घड़ी में होता है 9 10 11 12, तो 12 के बाद यहां क्या होता है दोस्तों 1। तो इस तरीके से हमें कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कि रीजनिंग में अगर सीरीज दी गई है तो हम कैलकुलेशन करेंगे।
जोड़ घटाना गुणा भाग सब लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट कहीं से कहीं तक कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है तो थोड़ा एनालॉजिकल अप्रोच भी लगाएंगे, जैसे ये। तो राइट आंसर होगा 1 कि 1 पर टिक लगाइए तो हमें 1 मार्क्स गेन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए दोस्तों, ये 3 टर्म्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं 99% वो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टर्म ही बनता है। 2 से 4% चांस रहता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि भाई गलत संख्या बताओ। ठीक है, तो एनालॉजिकल अप्रोच के आधार पर भी हम दोनों को समझेंगे। जैसे अब आपको जैसे एक सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हमें एक सीरीज दे दी गई है, उसको सॉल्व करना है। अगर उसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझिए कि भाई हमें एक सटीक तरीका पता हो। ये नहीं कि हम सॉल्व किए जा रहे हैं, पहले जोड़ लगा रहे हैं, फिर गुणा कर रहे हैं, फिर भाग कर रहे हैं। कभी ना कभी तो लॉजिक लगेगा, तो कभी ना कभी लॉजिक लगेगा दोस्तों, लेकिन इसमें समय नहीं है हमारे पास। हमारे पास इतना समय नहीं है कि पहले हम जोड़ें, फिर घटाएं, फिर गुणा करें, फिर भाग करें। अगर मुझे पता चल जाए कि इस सीरीज में मल्टीप्लिकेशन लगाना है तो हम सही दिशा में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन तो भाई जोड़ घटाने से ही सॉल्व हो जाएगा तो प्रॉपर हम जोड़ घटाना ही लगाते चले जाएं। और मान लो कोई क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे लॉजिक है और उसमें हम जोड़ घटाना लगाए जा रहे हैं तो समय की बर्बादी हो रही है। तो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज को पहचानिए। सबसे पहले एक सीरीज को पहचानिए कि कहां क्या अप्लाई करना है। तो वही कुछ पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, आइए समझिए। पहला पॉइंट यहां पर मैंने लिखा कि भाई रीड करते हैं। कहता है जब दो संख्याओं के बीच गैप क्या हो, मिनिमम। कंसेक्यूटिव नंबर लिखे हो, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच अगर आप देखो कि गैप क्या हो, मिनिमम हो, देन अप्लाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में गैप। जैसे यहां अगर आप देखो तो गैप 2 का, यहां 4 का, यहां 4 का, तो ये जो गैपिंग चल रही है इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर? और व्हेन गैप इज मैक्सिमम तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी सीरीज चल रही हो, ठीक है, 3, 7, 42, 42 के बाद 147। अब जरा देखिए, यहां तक तो ठीक था, सडनली ये हो गया गैप मैक्सिमम। और व्हेन गैप मैक्सिमम कि 42 के 42 के 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने के पास है ये, तो इसी को बोला जाता है कि व्हेन गैप इज मैक्सिमम। और जब गैप मैक्सिमम हो जाए तो वहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे सोचना कि किसी का गुणा करेंगे और कोई संख्या, या तो यही संख्या जुड़ रही होगी या तो घट रही होगी, पहली बात, और या तो कोई दूसरी संख्या जुड़ रही होगी या तो घट रही होगी। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ऐसे ही कि व्हेन गैप इज मैक्सिमम तो किसी संख्या का गुणा करना है और या तो वही संख्या ऐड हो रहा होगा या माइनस, या तो कोई दूसरी संख्या ऐड हो रहा होगा या माइनस। इसके बाद हमें सीरीज सॉल्व करना है तो एक स्क्वायर क्यूब, ठीक है, स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए। कहां तक, तो भाई बेसिक में बता दूं कि 50 तक स्क्वायर याद रखिए और कुछ नहीं तो 15 तक का क्यूब याद रखिए। इससे हमारे क्वेश्चन और भी आसान होने वाले हैं। कि जैसे कोई सीरीज हमें दिख रहा है कि ये किसी न किसी क्यूब के करीब है तो तुरंत सॉल्व हो गया। कोई सीरीज हमें दिख रहा है ये किसी न किसी की स्क्वायर के करीब है तो जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन को और आसान बनाने वाली हैं। और क्या बात ध्यान रखना है, एक सीरीज होता है जिसको मैंने लिख रखा है हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज। हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज में दोस्तों हमें गुणा ही करना होता है, मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है हाफ पैटर्न में एक स्पेसिफिक संख्या। हाफ पैटर्न में हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है। पहला जो हाफ पैटर्न होगा वो 0.5 से गुणा शुरू होगा। ठीक है, लिखा है जब श्रेणी में दूसरी और तीसरी संख्या समान दिखे। तो बिल्कुल अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा दोस्तों। सेकंड और थर्ड नंबर जब एक समान दिखे तो वो हाफ पैटर्न है। व्हेन सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाफ के पास हो तो वो हाफ पैटर्न है। ठीक है, दूसरा जो होगा 0.5 का मल्टीप्लिकेशन होगा और कोई दूसरी संख्या या तो जुड़ रही होगी या तो घट रही होगी। फिर एक होता है अल्टरनेट बेस्ड सीरीज। अल्टरनेट बेस्ड सीरीज का मतलब कि एक अल्फाबेट से इसको समझ लेते हैं कि A B C D E F, तो ये जो नंबर है इससे कनेक्ट होगा, ये नंबर इससे कनेक्ट होगा, ये नंबर इससे कनेक्ट होगा, ये नंबर इससे कनेक्ट होगा, ऐसे अल्टरनेट बढ़ते चले जाएंगे, एकांतर क्रम वाली सीरीज। तो अभी मैंने जो आपको कुछ पॉइंट बताया, ठीक है, तो इनको अब देखो क्वेश्चन से समझो।
क्वेश्चन से और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इन पॉइंट को अच्छे से आप नोट किए रहना और देखिए कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन, कहता है कि 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, अगली संख्या क्या होगी। कहता है कि 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, अगली संख्या क्या होगी। तो बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर हमने लिया, एकदम बेसिक से, ये बोला जाए एकदम बेसिक। जरा देखो 6, 9, 12, 15, 18 संख्याओं के बीच गैप क्या है, कम है। और जब संख्याओं के बीच गैप कम हो तो वहां आप अप्लाई कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब दो संख्याओं के बीच गैप क्या चल रहा है, तो उसी से लॉजिक मिल जाएगा। तो ये कहलाता है भाई कॉमन डिफरेंस, कि 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, फिर 12 में आप जोड़ दीजिए 3 कितना हो जाएगा 15, 15 में फिर 3 जोड़ दो तो 18, 18 में 3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो ये जो गैपिंग आ रही है यही तो बोला जाता है इसको कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्वेश्चन एक बड़ा ही बेहतरीन और ये समझ लो बेसिक, एग्जाम में हालांकि ये क्वेश्चन भी आए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां लिया है सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में से हैं। तो बिल्कुल ऐसे भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन भाई मिल जाते हैं कहीं, ठीक है, किसी किसी पेपर में कि आप सोचो सर इतना बेसिक क्वेश्चन कहां आएगा, बट कभी कभी मिल जाते हैं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, व्हाट नेक्स्ट। तो क्या करना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, कि 15 में कितना जोड़ दूं मैं कि 23 बन जाए, तो भाई जोड़ दो 8, 23 में कितना जोड़ दूं 8, 31 में कितना जोड़ दूं 8, यहां भी अगर आप देखो तो 8। तो सभी संख्याओं के बीच जब हमने गैप देखा तो गैप चल रहा है भाई 8 8 8, तो मतलब 39 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो राइट हमें आंसर मिल जाएगा, हमें राइट आंसर मिल जाने वाला है। तो 39 और 8, 39 और 1 आप ऐड करेंगे 40 और ये हो जाएगा 47, और फिर इसमें आप 8 ऐड करेंगे तो देखिए कंप्लीट हो गया 55। तो दोस्तों अभी बिल्कुल ऑप्शन नहीं लिया गया है, अभी तो बस हम सीख रहे हैं भाई क्या क्या अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे तो बिल्कुल ऑप्शन की भी हेल्प ली जाएगी, ऑप्शन भी रखे जाएंगे। चलिए तो ये है भाई एक कॉमन डिफरेंस लिया गया और प्रॉपर तरीके से एक आंसर हमें 47 मिल गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 2 है, 7 है, 14 है, 25 है, 38 है, अगली संख्या बताइए। तो थोड़ा यहां लिख लेते हैं, इस पे से मिल जाएगी 14, 25, 38, व्हाट नेक्स्ट। तो देखो जरा देखिए फर्स्ट नंबर से लेके लास्ट नंबर, कि जैसे देखो 14 का ये डबल है, लेकिन 14 के 7 का डबल है, लेकिन 14 के डबल से पीछे, और 25 का डबल 50 उससे भी कहीं पीछे। तो इसलिए यहां से आप देखो कि गैप मैक्सिमम का मतलब होता है कि 25 के 4 गुने के पास हो, कि 25 के बाद सडन यहां 210 लिख दे, तब वहां होता है गैप मैक्सिमम, तब लगाते हैं वहां मल्टीप्लीकेशन। तो सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस लगा दो दोस्तों। 2 में कितना जोड़ दे भाई, 2 में जोड़ दीजिए आप 5, यहां कितना 7, यहां कितना 11, यहां कितना 13, देन व्हाट नेक्स्ट। तो जरा देखिए एक बार हमने पूरा कॉमन डिफरेंस यहां फाइंड कर लिया, ठीक। अब हमें लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि भाई 13 के बाद अगला नंबर क्या रखें, ठीक। तो कभी ऐसा हो कि लॉजिक समझ में ना आए, बट जरा ध्यान से देखिए ये प्राइम नंबर है। तो दोस्तों एक सीरीज को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको प्राइम नंबर की समझ हो। अभाज्य संख्याएं जो एक या खुद से डिवाइड होती हैं भाई वो अभाज्य संख्याएं, फिर दूसरी बात आपको स्क्वायर क्यूब इनकी समझ होनी चाहिए। तो ये पहले ही मैंने इंडिकेट कर दिया था कि नंबरों को पहचानो, नंबरों को पहचानोगे तो ये बड़ा आसान होने वाला है, नंबरों को पहचानोगे तो ये बड़े आसान होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम देखें कि प्राइम नंबर है तो 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17। अब मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है भाई, कभी ऐसा हो जाए कि हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, नहीं समझ में आ रहा है क्या लॉजिक चलेगा, अगला नंबर क्या आएगा, तो क्या करना है, एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो जरा देखो 5 से 7 2, 7 से 11 4, फिर यहां 2, तो फिर अगला हो जाएगा 4, तो इस तरीके से आ जाएगा 17, और 17 और 38 हम जोड़ के क्या आंसर बोल देंगे दोस्तों 55। तो 55 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हालांकि ये प्राइम नंबर है, पहले ही हम डिटेक्ट कर लेते 70, लेकिन एक स्टेप मैंने आपको और बताया कि कभी ऐसा हो सकता है कि ये प्राइम नंबर ना हो,
लॉजिक हमें समझ में ही नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देखिए बड़ा सिंपल सा है, लिखता है कि 6 है 8 है फिर 14 है फिर 26 है, देन व्हाट नेक्स्ट, अगली संख्या बताइए क्या होगी। तो क्या करना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस 6 से 6 बनाना है तो 0, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 के बाद यहां आ जाएगा 12, देन 26 में हम क्या ऐड कर दें कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक, तो हमने एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, पिछले क्वेश्चन में तो ये प्राइम नंबर थे, इस बार तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। तो 0 2 6 12 के बाद अगला नंबर क्या आने वाला है, और अगला नंबर नहीं समझ में आ रहा कि भाई 2 है 6 है 12 है, कितना मैं आगे बढ़ा दूं, क्या लिख दूं, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या हिंट दिया कि कॉमन डिफरेंस का भी एक बार कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। तो 0 में कितना जोड़ दें भाई, सीधी सी बात है 2, यहां कितना है भाई 4, यहां कितना है भाई 6, तो यहां कितना आगे, तो जरा देखो पहले 2 फिर 4 फिर 6, तो फिर कितना हो जाएगा 8, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 26 दोनों को जोड़ के आप बोल दो 46 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आंसर बन जाएगा 46। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखता है 17 20 27 40 और ये रहा 59, व्हाट नेक्स्ट। तो जरा देखिए ध्यान से, 17 से लेकर देखिए यहां तक नंबर्स के बीच में गैप कम है। गैप कम इसलिए कि 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, तो उनसे तो कम ही है ना, तो कम है तो कॉमन डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए। तो बिल्कुल कॉमन डिफरेंस अप्लाई करके हम ये लॉजिक लगाएंगे और बिल्कुल अगली नंबर पता करेंगे। चलिए 17 में 20 बनाना है तो 3 ऐड, 20 से 27 बनाना है 7 ऐड, 27 से हमें परफेक्ट नंबर बनाना है 40 तो बिल्कुल 13, ठीक है 20 30 40। फिर इसके बाद यहां से हमें 59 बनाना है तो बिल्कुल 19। व्हाट द नेक्स्ट, तो जरा देखिए एक बार हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, और ये कॉमन डिफरेंस तो भाई जाने पहचाने लगते हैं, नंबर्स जाने पहचाने लगते हैं, बिल्कुल जाने पहचाने लगते हैं, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर। तो दोस्तों एक यहां पे भी चीजों को आप समझिए कि जो चीजें आपको याद नहीं होता, कि जैसे यही चीज हम चल रहे हैं, तो आप एक पेपर में क्या कीजिए 50 तक के स्क्वायर लिखिए, 15 तक के क्यूब लिखिए, और अगर आपको टेबल में भी मिस्टेक हो रही है तो बिल्कुल 11 से लेके 20 तक का टेबल लिखिए, और उनको डेली देखिए, जहां आप पढ़ते हैं वहां रख दीजिए, और फिर इसके बाद जहां आप पढ़ते हैं बिल्कुल वहां पर आप रखिए, और इसके बाद उनको रोज देखिए। तो कई बार देखने देखने से भी चीजें हमें याद हो जाती हैं, कई बार देखने देखने से भी चीजें हमें याद हो जाती हैं कि भाई इतना तो क्लियर है कि आप डेली वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है, आप मुझे डेली फेस देख रहे हैं। कभी अगर भीड़ में अगर मैं आपको दिख जाऊं तो इतना तो पहचान जाओगे कि इन्हीं से रीजनिंग पढ़ रहे थे, देखने देखने से डेली हम मिल रहे हैं। तो वही हाल नंबरों के साथ भी है, नंबर्स को भी डेली आप देखिए, तो बिल्कुल कभी भी अगर ऐसा सीन आए तो बिल्कुल पहचान जाओगे कि ये नंबर तो जाना पहचाना है। तो इसलिए नंबरों से पहचान बनाइए। चलिए प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर जरा देखिए 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, अगला होता है 5, तो 5 नहीं है क्या है 7, 7 के बाद अगला होता है 11, तो 11 ना होकर 13, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 17, तो 17 ना होके 19, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों 21, 21 नहीं मल्टीपल हो किसी का 23, तो 23 ना होकर 23 के बाद अगली प्राइम नंबर होगी 29, तो बस यही ऐड कर दीजिए, तो 99 हो जाएगा भाई 18 1 5 2 7 और ये 8, 88 इज द राइट आंसर, 88 इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने वाले हैं भाई। 3 5 13 43, ठीक है, ये है पूरा 43 एंड 177। अब देखिए दोस्तों, अब जरा देखिए 3 5 13 43 तक ठीक था, लेकिन 43 से सडन जब 177 हुआ
तो इसको बोलते हैं गैप मैक्सिमम। और जब गैप मैक्सिमम हो जाए तो वहां पे काम करना है किसी संख्या का मल्टीप्लाई, और कोई दूसरी संख्या या यही वाली संख्या या तो ऐड होगी या तो सब्ट्रैक्ट होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं भाई क्या लॉजिक लग रहा होगा। तो पहला लॉजिक कि भाई 3 से 5 बनाना है, ठीक है, 3 से 5 बनाना है मुझे, तो दो तरीके हैं कि 3 को कर दो डबल और कर दो -1, या 3 1 3 और 2 5। ठीक, अब कौन सी सीरीज आगे चलेगी, तो और आगे बढ़ते हैं भाई। 5 से 13 बनाना है तो 5 को डबल कर दो +3, 5 से 13 बनाना है तो 5 को 3 गुना कर दो 15 और -2। तो अभी तक तो देखो बिल्कुल सही चल रहा है भाई। पहले 2 का मल्टीप्लाई किया 1 कम, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 कम, तो अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 कम करेंगे। तो जरा 13 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 13 4 52, 52, 52 में 3 कम करेंगे, ये आएगा ही नहीं, इसलिए ये सीरीज हो गई फेल। इसमें देखते हैं भाई, पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 जुड़ा, 2 का मल्टीप्लाई 3 जुड़ा, तो 3 का मल्टीप्लाई और 4 जोड़ के देखो, 13 3 39, 40 41 42 43, तो 100% ये वाला सही है। देखिए तो हमारा जो कनेक्ट सा कि हमें मेहनत करनी है मल्टीप्लिकेशन में ही, अब यहां पर अगर हम कॉमन डिफरेंस देख रहे होते तो समय खराब कर रहे होते अपना। चलिए तो राइट यही है दोस्तों, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई 5 ऐड कर दीजिए, फिर इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई और 6 ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर। तो 177 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 और 7 35 हो जाएंगे, 3 5 और 7 35, 36 37 38 हो जाएंगे, 5 1 कम 5 और 3 8। इसमें जब आप 6 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, ये हो जाएगा 891। राइट आंसर 891। चलिए तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाया, क्योंकि हम पहले ही सीख गए थे, जान गए थे कि 43 के बाद हो गया गैप मैक्सिमम, और व्हेन गैप मैक्सिमम देन अप्लाई कॉमन डिफरेंस। नो, कहां लगाना है, मल्टीप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट, इसको तो भाई साहब इंपॉर्टेंट कर लो। 4 2 2 3 6, व्हाट नेक्स्ट। तो पीछे एक हमने सीखा था कि कभी भी सीरीज में अगर हमको सेकंड नंबर और थर्ड नंबर बिल्कुल सेम दिखाई दे, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर सीरीज का बिल्कुल सेम दिखाई दे, तो ये क्वेश्चन फिर हो जाता है हाफ पैटर्न। ये हो जाता है हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज, ये हो जाता है हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही यही चीज समझा रहा था कि कभी भी सीरीज में समझे रहिएगा, अगर सेकंड और थर्ड नंबर हमको एक समान दिखाई दे जाए तो ये कहलाते हैं हाफ पैटर्न बेस्ड सीरीज। तो यहां हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो कहां से, 0.5 से। भाई 1/2 का मतलब क्या है भाई, 0.5। जरा देखिए, 4 से हमें 2 बनाना है, तो बिल्कुल जब मैं 4 में 0.5 का गुणा कर दूंगा तो 4 आधा हो जाएगा। 2 से 2 बनाना है तो 2 में 1 का गुणा कर दो, 2 से 3 बनाना है तो इसमें आप 1.5 का गुणा कर दो। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन 0.5 के रेट से आगे बढ़ता जा रहा है। फिर यहां अगर गुणा कर दिया तो 2 का गुणा कर दिया, फिर इसके बाद 2.5 का गुणा कर दो, तो 6 में 2.5 का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 6 2 12, 12 का आधा भाई 3 15, तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 15। राइट आंसर हो जाएगा 15। क्लियर? तो समझे रहिएगा कि कभी भी सेकंड और थर्ड नंबर अगर हमें बिल्कुल सेम दिखाई दे जाए तो हाफ पैटर्न अप्लाई कर देना है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 3 9 22 42 69। तो भाई 3 से 9 गैप कम है, 9 से 22 गैप कम है, 22 से 42 गैप कम है, और ये रहा 69। तो बिल्कुल इसमें आप कॉमन डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस अप्लाई कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने देख लिया कि 3 से लेके यहां तक, भाई 40 का ही अगर मैं डबल लूं तो 80 होता है, तो 80 से कितना पीछे है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 3 से 9 बनाना है तो 6, यहां अगर देखा जाए तो कितना 13 और
जोड़िए जरा, कितना हो जाएगा। यहां पे तो क्लियर दिख रहा है भाई 20, यहां पर कितना दिख रहा है भाई 7 2 9 27। अब 69 में हम क्या ऐड कर दें कि राइट आंसर हमें मिल जाए। हमने एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, लॉजिक समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब लॉजिक समझ में ना आए तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस। तो इनका कॉमन डिफरेंस जरा देख लीजिए कितना है भाई 7, 13 से 20 तो ये भी 7, यहां भी 7, मतलब सभी में आप 7 जोड़ते चले जाओ, सभी में आप 7 जोड़ते चले जाओ। तो 7 और 7 14, 34। तो 69 34 ऐड कर दो 103। तो 103 इज द राइट आंसर, 103 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हमने अभी 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस 8 क्वेश्चन में बिल्कुल आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि भाई कॉमन डिफरेंस गैप जब आपको मिनिमम दिखाई दे तो कॉमन डिफरेंस लगा दीजिए। सेकंड थर्ड नंबर अगर कभी एक समान दिखाई दे तो हाफ पैटर्न अप्लाई कर दीजिए। व्हेन गैप इज मैक्सिमम देन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन।